हरे कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे पितरी जिनकी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई है या जो किसी कारणवश निम्न लोकों में फंसे हुए हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष फलदायी होता है। मान्यता है कि यदि आज के दिन एक लोटा जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण किया जाए तो पितरों को वैष्णव लोक अर्थात बैकुंठ की प्राप्ति होती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसी पावन तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत रखता है, उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन इस वर्ष कुछ विशेष परिस्थितियां भी बन रही हैं, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का प्रभाव भी रहेगा और जब भद्रा मृत्युलोक में होती है तब शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। साथ ही एक दिन पहले रविवार होने के कारण यह भी उलझन है कि तुलसी जी में जल किस दिन चढ़ाया जाए और तुलसी के पत्ते किस दिन तोड़े जाए। शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करके तुलसी के पत्ते तोड़ लिए जाते हैं, ताकि एकादशी और द्वादशी पर भगवान विष्णु या कृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी पत्ती अर्पित की जा सके। इन सभी नियमों और सही विधि के बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा और एकादशी तिथि 30 नवंबर रविवार रात 9:30 से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:01 पर। ऐसे में रविवार के दिन क्योंकि तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी जी की पूजा आप रविवार के दिन बिना स्पर्श किए कर सकते हैं। रविवार के दिन भी तुलसी जी में दीपक जला सकते हैं, लेकिन शनिवार को ही इस बार तुलसी जी में जल अर्पित करके आपको तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने हैं। अगर आप पत्ते तोड़ना भूल जाएं, तो अपने आप गिरे हुए पत्ते जल से धोकर भगवान के भोग में समर्पित कर सकते हैं। 1 दिसंबर सोमवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर। सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:35 से 6:56 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:24 से 6:45 तक कर सकते हैं। और इस दिन भद्रा सुबह 8:30 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा काल की समाप्ति शाम 7:01 पर होगी। ध्यान रखिएगा, भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। तो जो भी आप शुभ काम करना चाहते हैं वो इस दिन आप भद्रा काल प्रारंभ होने से पहले कर सकते हैं या फिर भद्रा की समाप्ति के बाद कर सकते हैं। और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, जिस समय आप राहु केतु ग्रह से संबंधित दान दे सकते हैं। द्वादशी तिथि 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:02 से शुरू होगी और जिसकी समाप्ति 2 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 3:57 पर होगी। द्वादशी तिथि यानी व्रत पारण वाले दिन 2 दिसंबर मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:36 से 6:57 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:24 से 6:45 तक कर सकते हैं और इस दिन शिववास कैलाश पर रहने वाला है। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है। इस बार 1 दिसंबर सोमवार को रात 12 बजे तक समाप्त होगा और इस बार एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 दिसंबर मंगलवार को सुबह 6:57 से 9:03 तक।
एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले पहले तक सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गीता जयंती भी है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर करें और संभव हो तो भगवद गीता की पुस्तक भी दान में दें। एकादशी के रात को जागरण, भजन, कीर्तन करें और द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने से पहले भगवान को भोग लगाएं, जिसमें तुलसी के पत्ते अवश्य हो और निर्धारित मुहूर्त के अंदर व्रत का पारण करें। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी अवश्य दें। यही थी मोक्षदा एकादशी की पावन कथा और महत्व। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें और आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, हरे हरे। आप सभी को मोक्षदा एकादशी का दिव्य फल प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्रेम से शेयर करें। जय श्री कृष्ण।